नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसने भारत की ताकत को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये कहानी है ऑपरेशन सिंदूर। सिर्फ 25 मिनट में भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ ऐसा करारा जवाब दिया कि कोई कभी भी भूल नहीं सकता है। ये कहानी है हिम्मत की, एकता की और उन 26 बेगुनाहों की जिनका भारत ने बदला लिया है। दोस्तों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जो 26 लोगों की जान गई थी, उसका बदला 7 मई को भारत ने ले लिया है। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पीओके के पास में जितने भी आतंकी ठिकाने थे उनको तबाह किया है और 100 किलोमीटर पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को खत्म किया। इस ऑपरेशन में लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ के 9 ठिकानों को तबाह किया गया है। तो उससे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर ये ऑपरेशन सिंदूर नाम कैसे रखा गया, और आपको ये भी बताते हैं कि आखिर ये ऑपरेशन जितने भी होते हैं उनके नाम इस तरह से कैसे रखे जाते हैं, उसके पीछे की क्या कहानी होती है, क्या स्ट्रेटजी होती है, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, किसी भी सैन्य कार्रवाई से पहले एक रणनीति बनाई जाती है कि हमला कहाँ होगा, कब होगा और कैसे होगा और किसको निशाना बनाया जाएगा। उसी के हिसाब से सरकार मिशन के महत्व को देखते हुए उस मिशन का नामकरण करती है, और नामकरण करने के पीछे गोपनीयता और कभी-कभी कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स भी शामिल होते हैं। तो सबसे पहले इसमें कोड पर आधारित नाम तय किए जाते हैं, जिसमें किसी ऑपरेशन को एक कोड वर्ड, एक कोड नाम दे दिया जाता है। दुनिया में कई ऐसे ऑपरेशंस हुए हैं जिनमें कोड वर्ड दिया गया था, एक पर्टिकुलर नाम दिया गया था, और इसके बाद आता है सिंबॉलिक नामकरण। इसमें ऐसे नाम दिए जाते हैं जो सेना और लोगों के बीच जोश भर दे। इसके बाद उस इलाके से जुड़ा कोई नाम दे दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर पाकिस्तान के किसी इलाके को पूरी तरह से तबाह करना है तो उस इलाके के नाम से एक मिशन चलाया जाएगा। और इसके अलावा कभी कभी कुछ नाम ऐसे ही अचानक से सोच कर दे दिए जाते हैं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के पीछे पहलगाम में जो मारे गए 26 लोग हैं उनके पीछे ये नाम जुड़ा हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर। और सिंदूर नाम क्यों दिया गया? सिंदूर नाम इसलिए दिया गया दोस्तों कि कई मासूम लोगों की जान गई है और कई नवविवाहित जोड़े थे जिनके मांग का सिंदूर उजड़ गया, कई माओं की हंसी छन गई है। इसके लिए इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। और सबसे बड़ा इस ऑपरेशन के पीछे कारण इस नाम को देने का कि जिन विधवाओं की मांग उजड़ी है उनको इंसाफ दिलाना है। दोस्तों, 7 मई 2025 को रात में 1:05 से 1:30 के बीच ये ऑपरेशन किया गया। दोस्तों, भारतीय सेना और वायुसेना की जोड़ी वो काम कर चुकी थी जो आज तक किसी ने सोचा नहीं था, जो 1971 के बाद आज तक कभी भी नहीं हुआ था। कुछ ही देर पहले 25 मिनट तक ये ऑपरेशन सिंदूर चला और उनका मिशन पूरा हो गया था। दोस्तों, असल में हमारी सेना ने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर उसके दिल कहे जाने वाले पंजाब के बहावलपुर से लेकर पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों मिसाइलों और फाइटर जेट्स ने मिट्टी में मिला दिया था। यह ऑपरेशन इतनी गुप्त तरीके से हुआ कि अलर्ट पर बैठी पाकिस्तानी सेना को खबर तक नहीं लगी। बाकायदा ड्रोन 100 किलोमीटर तक अंदर गए, टारगेट तय हुआ, फिर एक साथ 9 आतंकी ठिकानों पर इतना सटीक निशाना लगाया गया कि पाकिस्तान अभी तक हैरान है। वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रात 1:15 से 1:30 के बीच ये हमला किया गया था। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया।
पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। दोस्तों, इन 9 ठिकानों की हम आपको प्रॉपर जानकारी देते हैं कि ये 9 ठिकाने कहां थे। सबसे पहले LOC के पास 5 ठिकाने थे, उनको तबाह किया गया। इसके बाद पाकिस्तान में अंदर जो बाकी 4 ठिकाने थे उनको तबाह किया गया। जो LOC के पास 30 किलोमीटर के अंदर जो उनके ठिकाने थे उनके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, पहला जो ठिकाना था वो सवाई नाला कैंप था, जो मुजफ्फराबाद में था, जो POK की लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। ये लश्कर-ए-तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। नंबर 2, सैयदना बिलाल कैंप, ये भी मुजफ्फराबाद में स्थित है। ये जैसे मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। ये हथियार, विस्फोटर और जनरल सर्वाइविंग ट्रेनिंग का केंद्र था। नंबर 3, गुलपुर कैंप, जो कोटली में स्थित है। ये भी LOC से 30 किलोमीटर दूर था और ये लश्कर-ए-तैयबा का बेस कैंप था, जो राजौरी और पुंछ में सक्रिय था। नंबर 4, बरमाला कैंप, जो दोस्तों बिम्बर में स्थित है और ये LOC से 9 किलोमीटर दूर था। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, IB और जंगल में कैसे सर्वाइव किया जाता है उसका प्रशिक्षण दिया जाता था, उसका केंद्र था। और नंबर 5, अब्बास कैंप, जो कोटली में स्थित था और ये LOC से 13 किलोमीटर दूर था और यहाँ पर लश्कर-ए-तैयबा का फिदाइन तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी केवल 15 आतंकियों को ट्रेन करने की थी। अब बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर की टारगेटों के बारे में। पहला टारगेट सर्जल कैंप, जो दोस्तों सियालकोट में स्थित था और ये अंतरराष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर था। दोस्तों, मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर में जो 4 जवानों की हत्या की गई थी, उन आतंकियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। नंबर 2, महमूना जाया कैंप, ये कैंप भी सियालकोट में स्थित था और ये कैंप 12 से 18 किलोमीटर IB से दूर था और ये हिजबुल मुजाहिदीन का सबसे बड़ा कैंप था और ये कठुआ में सबसे ज्यादा आतंक फैलाने का केंद्र था। जो पठानकोट एयरबेस हमला हुआ था वो भी यहीं से प्लान किया गया था। आप सभी जानते हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे भारत की सेना ने हम सभी भारतवासियों का मस्तक ऊंचा किया। जैसी कि आप सबको जानकारी है कि कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। यानी एक तरीके से देखा जाए हम कह सकते हैं एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई। जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। दोस्तों, सबसे अच्छी बात क्या है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों को एक साथ टारगेट किया गया था, जिससे कि पाकिस्तानी सेना को बिल्कुल भी मौका ना मिले। पाकिस्तानी सेना को जब तक संभलने का मौका मिला तब तक एक साथ उनके सारे टारगेटों पर अटैक हो चुका था। उन्हें समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, किस तरह का एक्शन लूं, इसलिए वो कुछ भी नहीं करता। और दोस्तों, जब तक वो समझ पाते तब तक हमारी सेना ने काम तमाम कर दिया था। दोस्तों, ये हमले करने बहुत जरूरी थे, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान को ये लग रहा था कि हमारा इंडिया कुछ नहीं कर सकता,
क्योंकि इंडिया पर लगातार हमले किए जा रहे थे और इंडिया हमेशा उनको टालने की कोशिश कर रहा था, हमेशा उनको सुधरने का एक मौका दे रहा था। लेकिन पाकिस्तान कहां सुधरने वाला है। मैं एक चीज जानता हूं, अगर आप आतंकवाद नहीं पालते हैं तो आप क्यों हमसे लड़ना चाहते हैं? अगर हमने आप पर स्ट्राइक की है तो आपने कमबैक क्यों किया? आपने हमें जवाब क्यों दिया? और दोस्तों, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया ने जो हमला किया है वो गलत किया है, हमारे लोगों को मारा है। इसका दोस्तों सीधा सीधा मतलब है कि वो आतंकी पालते हैं, और जब आप आतंकी पालते हैं तो फिर उसका परिणाम भी देखिए क्या परिणाम आया है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तानियों का क्या हाल होने वाला है ये तो ऊपर वाला ही जानता है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक भाषण में बोला है कि इंडिया वालों ने गलत गैर कानून तरीके से कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। दोस्तों, इस चीज को सुनकर आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरह की थिंकिंग रखता है। इस चीज को सुनकर आप समझ सकते हैं कि क्या पाकिस्तान आतंकवादी नहीं पालता? बिल्कुल पालता है, क्योंकि पाकिस्तान को इंडिया में जो विकास हो रहा है, इंडिया जो आगे जा रहा है, उससे जलन है, उससे ईर्ष्या है। इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि मैं इंडिया को तबाह कर दूं। ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपके जो विचार हैं वो हमें कमेंट कर बताएं। बाकी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।